बिजली इंजीनियरों से मारपीट का मामला। बाड़ी भरतपुर के घायल इंजीनियरों से मिलने के लिए कटारिया पहुंचे सांगनेर विधायक अशोक लाहौटी भी उनके साथ है। ये तस्वीरें एसएमएस के ट्रॉमा में दोनों घायल इंजीनियर भर्ती हैं और अब इनसे मिलने के लिए कटारिया पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें गुलाबचंद कटारिया और अशोक लाहौटी भी गुलाबचंद कटारिया के साथ मौजूद। सांगनेर विधायक अशोक लाहौटी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अब इनसे मिलने पहुंचे हैं। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, इंजीनियरों से मारपीट और अब तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए दर्शकों को सीधी तस्वीरें। गुलाबचंद कटारिया पहुंचे मुलाकात करने के लिए। लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल सुमित, ये तमाम नेताओं ने मुलाकात की इंजीनियरों से और उसके बाद में जो घायल इंजीनियरों की कुशलक्षेम पूछने के बाद में जो चिकित्सक हैं उनसे वो उनके स्वास्थ्य का हाल जो है वो जान रहे हैं। दोनों नेता, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर स्टैंड देती रही है कि वो घायल इंजीनियरों के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है और उसमें किस तरह की कार्रवाई की मांग है वो यही है कि जो विधायक है गिरिराज मलिंगा उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गुलाबचंद कटारिया कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। सर, आपने मुलाकात की है दो घटनाओं के बिना एक तो करौली में जिस प्रकार के लोगों की रैली के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई, उसमें एक भट्ट है, उसको जो है ना सर में सीधा ही बड़ा पत्थर आके लगा। ये 100% सरकार की फेल्योर है। मैं भी गृह मंत्री रहा हूँ, 8-9 साल का मेरा अनुभव है। जब कभी भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जब रैलियाँ होती है तो हम पोजीशन लेते हैं, पुलिस को ऊंचाई के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे किसी का बड़ा ऊंचा मकान हो, ताकि सारे लोग हमारे निगाह में रहे कि कहीं कोई हलचल तो नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पुलिस ने इसको जिस हल्केपन में लिया, और मैं सोच सकता हूँ कि एक ही जगह पर इतने लोग एकत्र हो गए हों और वहाँ एक ही जगह जमा हो, उसके बाद भी सरकार की आंख में दिखे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा समूह जिम्मेदार है और उन सबको भी इसमें जब तक मुलजिम नहीं बनाया जाता है और उनसे ये सारे हर्जाना वसूल करने के लिए जब तक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी इस प्रकार की घटना करने का मतलब अपने परिवार को तबाही में डालना है। तब जाकर के इस प्रकार के जो घटनाएं होती है उन पर अंकुश लगे। मुख्यमंत्री चूंकि गृह मंत्री निश्चित इसमें सीधा मुख्यमंत्री ही दोषी है। घटना 3 तारीख को होती है, आप एक्शन 3 दिन बाद लेते हो, वो भी पब्लिक के दबाव के कारण से लेते हो, ये कहाँ का न्याय है? आपसे गृह मंत्री नहीं संभलता तो एक असिस्टेंट तो रखो यार, जो कम से कम डे टू डे मॉनिटरिंग करे। और आज भी जिस प्रकार के लोग हैं, केवल 2 लोगों ने पत्थर गिरा दिया ऐसे नहीं होगा। उस मकान पर जितने लोग उपस्थित थे वो सारे इसके मुलजिम हैं, क्योंकि एक्स ने पत्थर गिराया कि वाई ने गिराया, ये तर्क वितर्क नहीं होगा। पत्थर उस बिल्डिंग से गिरा और उस समय जितने लोग वहाँ उपस्थित थे वो सब उसके दोषी हैं। सर, इंजीनियर वाले मामले पर क्या कहेंगे? देखो, इंजीनियर वाले मामले में विरोध हमारा पब्लिक के लोग हैं, हम अपनी बात को कहने का अधिकार रखते हैं, पर कानून हाथ में लेने का अधिकार चाहे गुलाबचंद कटारिया हो चाहे कोई भी हो, उसी अधिकार नहीं है। और निश्चित रूप से इस घटना में भी जिन लोगों का भी शरीक है और जिन्होंने इंस्टिगेट किया वो भी इसके मुलजिम होने चाहिए, तब जाकर के हम वास्तव में प्रशासन सही ढंग से चला सकेंगे। इसमें न पार्टी है, न विधायक है, न कोई है, कानून सबके लिए बराबर है। ये अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर कानून की पालना कभी भी सरकार नहीं करा पाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता सर, जितेंद्र गोठवाल को मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है? कोटा देखो, में मैं इसको राजनीतिक आंख से नहीं देखता हूँ, मैं अपराधी को अपराधी के रंग से देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उस घटना की तुलना से मैं इसकी तुलना करूँगा, ये मेरे लिए उचित नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जो घटना हुई है, हम पब्लिक के आदमी हैं, हमको पब्लिक की बात को कहने का पूरा अधिकार है, पर कानून हाथ में लेकर के का एक्शन करना किसी भी दृष्टि से कानून में मान्य नहीं है। सर, ऐसा नहीं और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार है तो चाहे वो कर्मचारी है चाहे कोई भी हो, न्याय उसे मिलना चाहिए। कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि सीबीआई सीडी को जांच देने के बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखो, मैं सोचता हूँ ठंडे बस्ते में जाना नहीं चाहिए। सामान्यतः पूरी स्थिति कमजोर नहीं है जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो।
अगर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो जिनको जांच दी है, अभी राजस्थान की पुलिस इतनी काबिल तो है, सारे के सारे ख़त्म नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन अगर किसी की दखलंदाजी प्रारंभ हो जाए तो उसके लिए मजबूरी हो सकती है। आगे सर बीजेपी को स्टैंड लेने जा रही है? निश्चित रूप से हम दोनों विषय को लेकर के जो भी हमें बीजेपी को नाते हम मुझे करना है, मैं प्रतिपक्ष नेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो डीजे बजाया जा रहा था या जो नारे लगाए जा रहे थे, इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए थे। एक तरह से जो हमलावर है उनको क्लीन चिट दे दी सीएम ने, क्या कहना है? देखो क्या है कि सीएम के दिमाग में ये तुष्टीकरण का जो भूत चढ़ा है ना, वही इनकी मौत का कारण बना है और आगे भी बनेगा। इस प्रकार का पक्ष और विपक्ष लेना, चाहे वो तो मान लो उनकी होती है रैली और हमारे में से कोई इस प्रकार से पत्थर गिराता तो क्या अपराध नहीं होता? क्या अपराध तो अपराध है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। और दंड भी एक आदमी को नहीं, जितने लोग उस मकान में थे उस समय उपस्थिति में, वो सब इसके मुलजिम हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लाहौटी जी की बाइक ले लें।